कभी सोचा है कि जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी को कैसे देखता होगा? क्या वो उसे एक कामयाब सफर मानता है या फिर बस एक तरह का दिखावा? आज हम लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही मशहूर 1886 की कहानी इवान इलिच की मौत पर बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, ये असल में जिंदगी के मतलब, दर्द की असलियत, वो गहरा अकेलापन, हमारा ईगो और कैसे हम सच्चाई से टकराते हैं, उसकी कहानी है। इवान इलिच बाहर से देखे तो एक कामयाब जज, अच्छी नौकरी, परिवार, समाज में इज्जत, सब कुछ था, लेकिन अंदर अंदर कहीं एक खालीपन था। और इसका एहसास, भयानक एहसास, उसे तब हुआ जब मौत बिल्कुल दरवाजे पर थी। हाँ, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, जो 1.5 सदी बाद भी मतलब कम नहीं हुई है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो जी रहे हैं, क्या वो सच में हमारा अपना जीवन है या बस समाज की उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं। टॉल्स्टॉय ने ये जो बाहरी सफलता और अंदर के खोखलेपन का विरोधाभास दिखाया है ना, वो आज भी हमें कहीं ना कहीं चुभता है। ये कहानी सच में एक आईने की तरह है। हो सकता है वो दिखा दे जो हम देखना ही नहीं चाहते। तो चलिए इवान के जीवन और उसकी इस आखिरी यात्रा के विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि ये कहानी हमें अपने जीने के तरीके पर क्या सोचने को मजबूर करती है। इवान का जीवन अगर एक शब्द में कहना हो तो वो उचित था, मतलब प्रॉपर। वो नियमों में बंधा हुआ, समाज के हिसाब से चलने वाला एक जज था। उसे सब कुछ व्यवस्थित चाहिए था, प्रेडिक्टेबल। यहां तक कि उसकी शादी प्रास्कोविया से, वो भी प्यार से ज्यादा एक सामाजिक जरूरत थी। और वो प्यार बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। पत्नी से, घर की उलझनों से बचने का उसका तरीका था काम। बस काम में डूबे रहो। उसके लिए खुशी क्या थी? बाहरी चीजें जैसे प्रमोशन, महंगा फर्नीचर, ऊंचे लोगों में उठना बैठना। जीवन जैसे भावनाओं से खाली था, एक तय ढर्रे पर, एक टेम्पलेट पर चल रहा था। बिल्कुल, और इसी को टॉल्स्टॉय खोखलापन कह रहे हैं। जब जीवन का सारा फोकस बाहरी चीजों पर, दूसरों की वाहवाही पर टिक जाए तो अंदर एक खालीपन तो आएगा ही। समाज जिसे सफलता कहता है, अच्छा पद, पैसा, रुतबा, क्या वही सब कुछ है? इवान ने अपनी असल भावनाओं से, रिश्तों की सच्चाई से, जिंदगी के गहरे सवालों से हमेशा दूरी बनाए रखी। और जब आप भावनाओं से भागते हैं तो आप अनजाने में धीरे धीरे अंदर से मर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इवान, उसने जीवन जिया तो सही, पर शायद महसूस नहीं किया, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो दर्द, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अंदर ही अंदर जैसे कुछ खाए जा रहा था। फिर डॉक्टरों के चक्कर शुरू हुए, पर उनकी बातें या तो समझ नहीं आती थी या फिर वो इतने ठंडे थे जैसे वो इवान को नहीं, किसी मशीन के पुर्जे को देख रहे हों। जब इवान ने डरते डरते पूछा, क्या मैं मर रहा हूं? तो किसी ने उसकी आंखों में देखकर जवाब नहीं दिया। पहली बार जिंदगी पर से उसका कंट्रोल ढीला पड़ गया। मौत का डर, वो अनिश्चितता उसे घेरने लगी। हाँ, यहाँ 2 चीजें एक साथ सामने आती हैं। एक तो इंसान का ये एहसास कि वो कितना वल्नरेबल है, कि वो भी नश्वर है, बीमार पड़ सकता है, टूट सकता है। और दूसरी तरफ मेडिकल सिस्टम की वो उदासीनता, जहाँ मरीज अक्सर बस एक केस नंबर बनकर रह जाता है। डॉक्टरों का ध्यान बीमारी पर था, बीमार इंसान पर नहीं। इवान के लिए ये बहुत भयानक था। वो अब शक्तिशाली जज इवान इलिच नहीं था, बल्कि एक लाचार, दर्द से तड़पता हुआ मरीज था। और ये अलगाव, ये दिखावा सिर्फ डॉक्टरों तक नहीं था। उसकी पत्नी प्रास्कोविया, हाँ, वो ऊपर ऊपर से देखभाल तो कर रही थी, पर उसके बर्ताव में एक झुंझलाहट थी, एक विरक्ति थी। वो कई बार इवान के दर्द को बड़ा चढ़ाकर बताया हुआ मानती थी। उसे लगता था कि इवान उनके सोशल लाइफ में एक रुकावट बन गया है। उसके दोस्त, सहकर्मी, वो तो ये देख रहे थे कि इसकी जगह अब खाली होगी तो प्रमोशन का मौका मिलेगा। इवान और अकेला होता गया, चिड़चिड़ा होता गया। उसे लगने लगा कि उसके चारों तरफ सब कुछ नकली है, झूठ है, दिखावा है। वो चीखना चाहता था, सब झूठ है, सब दिखावा है। सोचिए, आप दर्द में हैं और आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी तकलीफ को समझ नहीं रहे या उसे एक बोझ मान रहे हैं। कैसा लगता होगा? इवान को लगा कि जिस दुनिया के लिए, जिन नियमों के लिए, जिस प्रतिष्ठा के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही दुनिया अब उसे बोझ समझ रही है। ये एक तरह का परित्याग था, रिजेक्शन था। बिस्तर पर पड़े पड़े दर्द और अकेलेपन से जूझते हुए इवान ने पहली बार खुद से वो सवाल पूछा जिससे वो सारी उम्र भागा था। क्या मैंने सही जिंदगी जी? उसे अपना बचपन याद आया,
वो मासूमियत, वो सच्ची वाली खुशियां। और फिर ये आज की जिंदगी, ये बनावटीपन, ये फॉर्मेलिटी। उसे ये भयानक एहसास हुआ कि शायद उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, दूसरों को खुश करने में, समाज में सही दिखने की कोशिश में ही निकल गई। अंदर एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई उसका, जो जमा जमाया अहंकार था और जो सच्चाई अब उभर कर आ रही थी उसके बीच। क्राइसिस कहते हैं, अस्तित्व का संकट। ये सिर्फ पछतावा नहीं है, ये अपने पूरे होने के मतलब पर सवाल उठाना है। जब हम जीवन के बुनियादी सवालों से बचते हैं, मैं क्यों हूं, मेरे जीवन का क्या अर्थ है, तो अक्सर कोई बड़ा संकट जैसे कोई गंभीर बीमारी या मौत का डर हमें इन सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इवान के लिए उसका दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं रह गया था, वो उसके झूठे जीवन के कवच को तोड़ने वाला हथौड़ा बन गया था। पहली बार वो अपनी असल भावनाओं, डर, गुस्सा, अकेलापन, कंफ्यूजन को महसूस कर पा रहा था। लेकिन इस घने अंधेरे में ना एक उम्मीद की किरण भी थी। गेरासिम, वो घर का एक जवान नौकर था, गांव से आया हुआ। पूरी दुनिया में इवान को बस वही एक इंसान सच्चा लगा, ईमानदार। गेरासिम, वो बिना किसी बनावट के, बिना किसी झूठी हमदर्दी के इवान की देखभाल करता था। वो इवान के दर्द को समझता था, मानता था, उसकी टांगों को अपने कंधे पर रखकर उसे आराम देता था और बड़ी सहजता से कहता था, हाँ साहब, हम सबको एक दिन मरना है। इसमें कोई ड्रामा नहीं था, बस सच्ची मानवीय करुणा थी। इवान के लिए गेरासिम का साथ एक मरहम जैसा था। वो ह्यूमन टच, ये एहसास कि कोई तो है जो उसे अब भी एक इंसान समझ रहा है। गेरासिम यहाँ पर प्रामाणिकता का, ऑथेंटिसिटी का प्रतीक है, जबकि बाकी सब लोग औपचारिकता, फॉर्मेलिटी में जी रहे हैं। उसकी सादगी, उसकी सच्ची सहानुभूति इवान के पढ़े लिखे, सभ्य परिवार और दोस्तों के दिखावे और स्वार्थ से बिल्कुल अलग है। टोल्स्टॉय शायद यही दिखा रहे हैं कि सच्ची इंसानियत, सच्ची हमदर्दी का ताल्लुक पद या पढ़ाई लिखाई से नहीं है, वो दिल की सच्चाई से आता है। गेरासिम मौत और जीवन की सच्चाई को बहुत सहजता से स्वीकार करता है, जो बाकी तथाकथित सभ्य समाज नहीं कर पाता। और अंत में इवान को बोध हुआ, ज्ञान हुआ। दर्द अब सिर्फ शरीर का नहीं था, वो इस सवाल का दर्द था, क्या मेरी पूरी जिंदगी ही गलत थी? उसने माना, स्वीकार किया कि हाँ, उसने जीवन दूसरों के हिसाब से, दिखावे में बिता दिया। और शायद यही एहसास था जो मौत को इतना भयानक बना रहा था। पर जैसे उसने स्वीकार किया, अंतिम पलों में उसे एक अजीब सी शांति मिली। वो दर्द, वो डर जैसे गायब हो गया। उसे अपने परिवार के लिए भी दया आई और शायद पहली बार जिंदगी के बिल्कुल अंत में उसे मुक्ति का अनुभव हुआ। इवान की कहानी का सार, निचोड़ यही है कि समाज की नज़र में एक सही, एक सफल, लेकिन अंदर से खोखली जिंदगी जीने का अंजाम क्या हो सकता है। असली जिंदगी शायद तभी शुरू होती है जब हम वो दिखावे के नकाब उतार फेंकते हैं और अपनी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत करते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ प्रमोशन या पैसा या सामाजिक रुतबा नहीं है। सच्ची भावनाएं, गहरे रिश्ते और सबसे जरूरी अपने अंदर की आवाज को सुनना, शायद यही सच्ची सफलता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हम सच में जी रहे हैं या बस समाज के बनाए नियमों और उम्मीदों के हिसाब से अपना वक्त काट रहे हैं। ये एक तरह का निमंत्रण है अपनी जिंदगी को देखने का, और अगर जरूरत लगे तो दिशा बदलने का। और अंत में बस ये सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, जीवन बेशक छोटा है, पर अगर इसे सच्चाई से और पूरे दिल से जिया जाए तो क्या ये काफी नहीं है? हमें असल में डर किसका है, मौत का या एक झूठी जिंदगी जी लेने का? अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।